20 साल की एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसने कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। अब वहीं एक पीजी में रहने लगी। 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद इसी महीने की 18 तारीख को लड़की के पिता के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है और रिहाई के बदले 30 लाख रुपए चाहिए। मैसेज पढ़ते ही बदहवास माँ बाप सीधे कोटा भागते हैं और यहीं से शुरू होती है एक अजब किडनैपिंग की गजब कहानी। 18 मार्च दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। वो मैसेज ये था। इस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर ये है। ये तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन फोन बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से फोन पर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या के माँ बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के PW कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज काव्या की माँ भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। कोचिंग सेंटर के बाद काव्या माँ को एक पीजी में ले गई, जहां वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और पीजी में छोड़ने के बाद काव्या की माँ उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गई। काव्या के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी PW कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के माँ बाप भी साथ थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर से पूछती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है। लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं। इस नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को यहां दाखिला ही नहीं हुआ। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान। लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने ही उन्हें भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहां से कभी किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है, जबकि काव्या के पिता के मोबाइल पर यह मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए। इस बात का यकीन मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसी काव्या की एक बंधक के तौर पर तस्वीर भी आई और दोनों ही सच था। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज उसे डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे भी दबाव रहता है।
अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती है और अलग अलग एंगल से जांच करती है। काव्या के मां बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रही और वहीं से नीट की तैयारी कर रही। एक दो लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुलाया और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल्स निकाले और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला। ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। ये तस्वीर 19 मार्च की रात 9:39 की थी। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर यह साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर किडनैपिंग की उसकी ये तस्वीर कहां से आई? इस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं, मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है वहां पर कई कार्टन पड़े हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और उसके बैकड्रॉप को ढूंढती हुई पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के दो पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और इसी के साथ कहानी की कड़ियां खुलने लगती हैं। ये उसी कमरे की फुल तस्वीर है जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींचा गया था। लेकिन इस फुल तस्वीर से साफ है कि ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है और ये घर और किचन काव्या के उन्हीं दो दोस्तों में से एक ने किराए पर ले रखा था। काव्या की मर्जी से ही इस जगह ये फोटो शूट हुआ। फोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का ये कमरा खाली कर दिया और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यही तस्वीर फिरौती की इस धमकी के साथ काव्या के पिता को व्हाट्सएप पर भेज दिया। पर एक सवाल का जवाब अब भी बाकी था कि काव्या ने ऐसा क्यों किया। तो काव्या के दोस्तों ने इसकी भी कहानी सुनाई। फिलहाल की कहानी ये है कि काव्या अपने दो दोस्तों के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसके पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उसके माँ बाप उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी मुसीबत में होगी तो वो कहीं से भी उसके लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। बस इसी के बाद काव्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की पूरी कहानी लिख डाली। लेकिन उसने दो गलती की। पहली, वो कोटा के कोचिंग सेंटर में कभी पढ़ी ही नहीं, और दूसरी, कोटा के किसी पीजी में कभी रही ही नहीं। बल्कि 3 अगस्त 2023 को जब उसकी मां उसे कोटा छोड़कर रवाना हुई, तब वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा के एक गेस्ट हाउस में रुकी और फिर 6 अगस्त को इंदौर चली गई। इंदौर में वो अपने एक दोस्त के साथ किराए के घर में रह रही थी। जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। हालांकि इस कहानी के खुलासे के बावजूद फिलहाल काव्या का कोई सुराग नहीं मिला है। यानी न तो वो पुलिस के हाथ लगी है और न ही उसने अपने घर वालों से संपर्क किया। हालांकि कोटा पुलिस ने काव्या और उसके दोस्तों से अपील की है कि वो जहां भी हों नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को पेश कर दें, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। आप जहां पर भी हैं,
आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। अगर आप जहां पर मौजूद है वहां पर निकटतम पुलिस थाने पर आप जाएं। हमें आपकी सकुशल होने की सूचना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी उसी चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम उसी चीज के लिए चिंतित है। तो मेरी आपके द्वारा, इस मीडिया माध्यम के द्वारा मेरी उनसे मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है कि आप प्लीज परिवारजनों को या निकटतम पुलिस थाने को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, प्लीज। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ चेतन गुर्जर, कोटा, आज तक।